बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो जी आज मैं आप लोग के लिए समर स्पेशल में बहुत ही हेल्दी बिल्कुल न्यू स्टाइल की ज़बरदस्त किस्म की ना कोरियन क्यूकम्बर सैलेड की रेसिपी को लेकर आई हूँ। बनाना इसको बहुत ही आसान है, इसका जायका इतना कोई मज़ेदार होगा ना कि मैं आपसे वादा करती हूँ इंशाल्लाह आप इसको एक दफ़ा खा लेंगे ना बनाकर तो फिर अपनी डेली रूटीन में इसको आप शामिल कर लेंगे। इतनी कोई ज़बरदस्त ये बन के तैयार होती है, बहुत ही आसान घर में चीज़ें जो मौजूद होती है ना उन्हीं से बन के तैयार हो जाएगी। तो चलें इसको हम जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया एक अदद बोल, उसके अंदर मैंने कट करके शामिल कर देने हैं खीरे। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद खीरों का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जितनी क्वांटिटी में सैलेड बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपने खीरे ले लेना है। अच्छे से वॉश कर लेना है, ऊपर का जो कॉर्नर्स होते हैं इसके वो आपने रिमूव कर देना है और कटिंग आप जैसा चाहें जैसा पसंद करते हैं कट कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे ही कट होंगे, ठीक है। मैं इसको राउंड शेप में कट कर रही हूँ स्लाइसेस में। साथ ही साथ स्क्रीन पर मैंने इसके बेनिफिट्स भी आपके साथ किए हैं शेयर। इसके अंदर विटामिन के है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है और सबसे अच्छी बात यह कि इसको खाने से ना आपको वेट गेन नहीं होगा, वेट लॉस में ये हेल्पफुल रहते हैं। 1 कप भर के इसके अंदर पानी शामिल किया और साथ ही साथ 1 टीस्पून भर के मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया सॉल्ट। ये दोनों चीज़ें डाल के ना आपने जो है ना इसको भिगो कर रख देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए, ठीक है। सॉल्ट डाल के आपने अच्छे से इसको पहले मिक्स कर लेना है, इस तरीके से मिक्स किया, फिर 5 मिनट लेना। इसी पानी में आपने इन खीरों को ना भीगे रहने देना है, ठीक है। बस इस तरीके से 5 मिनट बाद जब ये भीग चुके हों उसके बाद आपने मिक्स किया अगेन और इसको जो पानी है ना वो सॉल्ट वाटर जो आपने सारा का सारा जो है ना फेंक देना है, ठीक है। अच्छे से टैप वाटर से इसको आपने वॉश कर लेना है, वो सारा का सारा वो सॉल्ट वाटर फेंक कर। फिर इसके बाद जो है ना जब ये अच्छे से आप वॉश कर लेंगे टैप वाटर खुले पानी के साथ तो इस तरीके से कोई भी कपड़ा बिछा लीजिए, टॉवल या बिल्कुल नॉर्मल जो कपड़ा मौजूद होता है उसमें आप बिछा करना इसको आपने क्या करना है पोंछ लेना है। अच्छे तरीके से आप इसको जो है ना ड्राई कर लीजिएगा, इतना अच्छे ड्राई कर लेना है आपने कि इसके अंदर बिल्कुल भी जो है ना पानी ना रहे। क्योंकि क्या होगा अगर इसके अंदर पानी रहेगा ना तो आगे जाकर जो है ना खीरा अपना पानी छोड़ेंगे तो सैलेड का जो है ना फ्लेवर इतना अच्छा नहीं रहेगा, और पानी से जो है ना पतली हो जाएगी, वो लिक्विडी सी हो जाएगी, मज़ेदार नहीं रहेगी, ठीक है। बस इस तरीके से आपने इसको ड्राई कर लेना है। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाना कि अच्छे से ड्राई हो गए तब तक आपने पोंछते रहना। बस ये छोटा सा काम है, बाकी तो बहुत ही आसानी है, ठीक है। बस यहाँ पर मैंने इसको पोंछ लिया। अब चलें जल्दी से आगे की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ही आसान सा काम है। मुझे यहाँ पर लग रहा था कि अभी भी थोड़ा सा पानी है तो मैं इसको अगेन थोड़ा सा पोंछ रही हूँ डिश में डालने के बाद भी, ठीक है। अब शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के इसके अंदर पेपरिका पाउडर, शामिल करेंगे 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स यानी कि लाल कुटी हुई मिर्ची। सॉल्ट शामिल करेंगे, मैं हाफ टी स्पून से भी कम यहाँ पर शामिल कर रही हूँ, आप अपने जायके के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच भर के चॉप्ड गार्लिक शामिल किया, 1 टेबलस्पून भर के सोया सॉस शामिल किया यहाँ पर मैंने। और ये सारी चीज़ें डाल के ना 1 खाने का चम्मच भर के इसके अंदर आपने उसके बाद शामिल कर देना है गर्मा गर्म सेसमी ऑयल, ठीक है। चाहे तो ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या नहीं मौजूद है तो आप जो घर में नॉर्मल जो भी आपके पास ऑयल मौजूद होता है ना रेगुलर जो आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए वो थोड़ा सा गर्म करके शामिल कर दीजिएगा, ठीक है। 1 खाने का चम्मच भर के इसके अंदर रोस्टेड मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं वाइट सेसमी सीड्स को, ठीक है। ये डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स। टेंशन नहीं लेनी है कि हमारे पास सेसमी ऑयल नहीं है हम कैसे बनाएंगे, या ऑलिव ऑयल नहीं है, कोई बात नहीं। जो घर में आप खाना बनाने के लिए ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो गर्म करके इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा, ठीक है। कच्चा डालेंगे ना तो उससे थोड़ी सी जो है ना उसमें आपको स्मेल वगैरह फील हो सकती है, थोड़ा सा लाइट सा गर्म कर लीजिएगा कुछ सेकंड्स के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने मिक्स किया। अब शामिल कर रही हूँ मैं इसके अंदर लेमन जूस, तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के इसके अंदर हमने शामिल कर देना है लेमन जूस को, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हो गई, आपने इसको डाल के ना अच्छे से कर लेना है मिक्स। बस जी यहाँ पर हमारी ज़बरदस्ती कोरियन क्यूकम्बर सैलेड हो गई है बन के तैयार। जायका इसका इतना लाजवाब होगा, जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था ना मुझे लगा कि ये ऐसी ही सी होगी, मतलब मुझे लगा स्पाइसी होगी, दिखने में इतनी लग रही है स्पाइसी होगी और टेस्ट इसका बहुत ही नॉर्मल सा होगा। लेकिन जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम खाया ना तो उसके बाद यकीन कीजिए कि अब मैं जो है ना पूरी गर्मियाँ इसी को इस्तेमाल करती हूँ। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। सारी चीज़ें इसके अंदर ऑलमोस्ट हमने हेल्दी ही इस्तेमाल की हैं, कुछ भी वेस्ट नहीं है इसके अंदर। कोरिया वालों की आपने स्किन देखी है कि कितनी कोई ज़बरदस्ती होती है, एकदम ग्लास स्किन, तो बस वो यही सब चीज़ें खा रहे होते हैं। वैसे स्किन चाहिए ना आपको तो बस ये वाली चीज़ अपनी रूटीन में शामिल कर लीजिए। जायका इसका वाकई में बहुत अच्छा था। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। बनाना भी आसान है और जायका जब अच्छा होना किसी चीज़ का तो और भी दिल खुश होता है कि मेहनत की थी हमने तो जायका भी अच्छा मिला है। तो बस ये ज़बरदस्त सी हमारी सैलेड बन के हो गई तैयार। बहुत मुख्तलिफ किस्म की आपने सैलेड खाई होंगी लेकिन ये वाली खाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। सैलेड को ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगती रेसिपी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और फेसबुक पर देखने वाले लोग जो हैं चैनल को फॉलो कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।